हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि एग्जैक्ट हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कब होती है यदि करल m अपन में करल y इज इक्वल टू आ जाए करल n अपन में करल x। तो इफ हमारी जो भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो वो एग्जैक्ट होती है। उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब नाउ इफ़ यदि करल m अपन में करल y नॉट इज इक्वल टू करल n अपन में करल x, तो हम अगर ऐसे हमारे पास कोई भी वो आ जाए डिफरेंशियल इक्वेशन की वो एग्जैक्ट ही नहीं है, तो उसको एग्जैक्ट करने के लिए हमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर की ज़रूरत होती है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या होता है, यदि कोई भी गिवन डिफरेंस इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एम गिवन है एन गिवन है, यदि करल एम अपन में करल वाई नॉट इज इक्वल्स टू करल एन अपन में करल एक्स, तो हम गिवन डिफरेंस इक्वेशन को एक्स और वाई का कोई भी फंक्शन होगा, जैसे 1/x² से कर दिया, एक्स वाई से कर दिया, x² वाई से कर दिया, इस टाइप से हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद देन हम फाइंड आउट करें कि करल एम अपन में करल वाई करल एन अपन में करल एक्स, अगर वे देन वे इक्वल आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि मान लिया मैंने अपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया एक्स वाई से, तो वो एग्जैक्ट आ जाए। ये एक्स वाई एम इंटू में डी एक्स जो जनरल थे, मान लिया ये गिवन थी, अगर ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट करने के लिए मैंने इसका क्या किया, एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस के एक्स वाई एन इंटू में डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड देन अब नाउ अब मैं यदि इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दिया तो वो इक्वल आ जाए, यानी कि क्या एग्जैक्ट बन जाए। तो मैं कहूँगी कि जो एक्स वाई था, एक्स वाई इज़ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि मैंने कराया था कि करल एम अपन में करल वाई अगर इक्वल है करल एम अपन में करल एक्स तो एग्जैक्ट थी, यदि वो इक्वल नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये इस टाइप की है, इक्वल नहीं आई, एग्जैक्ट नहीं है, तो मैंने एक ऐसा इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिया स्टेबल एक्स वाई का फंक्शन इस तरह लिया कि यदि देन उससे मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मैं उसका एग्जैक्टनेस की कंडीशन चेक करूँ तो एग्जैक्ट बन जाती है, तो उसका तो मैं कहूँगी कि जो एक्स वाई था वो उसका गिवन डिफरेंस इक्वेशन का क्या था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वही होता है हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके बाद इसके कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट क्या करें कि इफ़ यदि m को मैं x से मल्टीप्लाई करती हूँ प्लस n को अगर मैं y से मल्टीप्लाई करती हूँ एंड देन यदि वे नॉन जीरो आ जाए एंड द इक्वेशन m डी एक्स प्लस के n डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो इज़ होमोजीनियस, यदि वह होमोजीनियस है देन वो तो उसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 अपन में एम एक्स प्लस के एन वाई। ये है फर्स्ट रूल और नेक्स्ट रूल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि m को मैं x से मल्टीप्लाई करूँ, n को मैं y से मल्टीप्लाई करूँ, यदि वे नॉन जीरो आ जाए एंड द इक्वेशन m डी एक्स प्लस के एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर वो होमोजीनियस है तो उस केस में क्या होगा, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ये इज इक्वल्स टू 1 अपन में एम एक्स प्लस के एन वाई, 1 अपन में एम एक्स प्लस के एन वाई, जैसे एक्स स्क्वायर वाई इंटू में डी एक्स माइनस के एक्स की पावर 3 प्लस के वाई की पावर 3 इंटू में डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये क्या होमोजीनियस है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3। होमोजीनियस कौन सी होती है, होमोजीनियस डिग्री सेम होगी, जैसे 2 एक यहाँ से 2 और 1 3, इसकी भी 3 है इसकी भी 3 है, तो ये हमारी क्या होमोजीनियस है। ये हमारी कैसी इक्वेशन है, एक होमोजीनियस इक्वेशन है। फिर से सुनिए, यदि
m को मैं x से मल्टीप्लाई कर दूँ, n को मैं y के से मल्टीप्लाई कर दूँ, यदि वे 0 के इक्वल ना आए नहीं आए तो इक्वेशन और लेकिन चेक करो कि क्या जो गिवन डिफरेंस इक्वेशन वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस कैसे चेक करते हैं कि डिग्री सेम मिलेगी। अगर वो होमोजीनियस है और mx प्लस मैन y नॉन जीरो है तो उसका इंटीग्रेटिव फैक्टर ये बनेगा, इंटीग्रेटिव फैक्टर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में mx प्लस के n y। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। यही ले लेते हैं कि x स्क्वायर y माइनस एक्स की पावर 3 प्लस में y की पावर 3 इंटू में डी वाई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे m इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई एंड n इज इक्वल्स टू माइनस एक्स की पावर 3 प्लस y की पावर 3। यदि मैं इसका करल m अपन में करल y निकालती हूँ तो वो होता है एक्स स्क्वायर, अगर करल n अपन में करल x निकालती हूँ वो होता है माइनस के y के रिस्पेक्ट में करेंगे y का 1 एक्स के कॉन्स्टेंट माइनस के 3x स्क्वायर। तो देखिए करल m अपॉन में करल y नॉट इज इक्वल्स टू करल n अपॉन में करल x। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। उसके बाद मैंने चेक करना है कि m को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ mx प्लस के एन वाई नॉन जीरो है या नहीं। तो m हमारे पास x स्क्वायर y है, x से अगर उसको मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 3 इंटू में y माइनस एक्स की पावर 3 प्लस के y की पावर 3 इंटू में इसको मल्टीप्लाई करना y से, नॉन जीरो आना चाहिए। ये आया x की पावर 3y माइनस एक्स की पावर 3y माइनस y की पावर 4। ये कैंसिल हो गया तो नॉन जीरो है, नॉन जीरो तो आ गया। उसके बाद चेक करना कि क्या वो होमोजीनियस है, यानी कि डिग्री सेम है 3 3 3 होमोजीनियस भी है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या बनेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में एम एक्स प्लस के एन वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में एम एक्स प्लस के एन वाई। मेरे पास क्या है माइनस वाई की पावर 4। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो क्या होगा माइनस के 1 अपॉन में वाई की पावर 4। अब माइनस के 1 अपॉन में y की पावर 4, ये मेरी इक्वेशन थी 1। इस इक्वेशन के साथ इसको प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इक्वेशन 1 से। तो v गेट हमारे पास क्या आएगा माइनस के यह जगह x के अपॉन में y। उसके बाद इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मैंने इसका क्या करना मल्टीप्लाई करना माइनस के 1 अपॉन में y की पावर 4। उसके बाद माइनस x की पावर 3 प्लस के y की पावर 3 और माइनस के 1 अपॉन में y की पावर 4 डी एक्स और डी वाई इज इक्वल्स टू 0। मेरे पास क्या आया y की पावर x स्क्वायर y ऊपर था तो एक पावर से एक पावर कट गया तो कितनी पावर बच गई 3। ये आ जाएगा माइनस के x के अपॉन में y की पावर 3 इंटू में डी एक्स प्लस के माइनस माइनस प्लस, इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर दे एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई वाई की पावर 4 प्लस के वाई की पावर 3 3 पावर करिए एक बच की 1 अपॉन में वाई इंटू में डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन 2 है वो एग्जैक्ट होगी। इसका अब फाइंड आउट करके देखना है कि करल एम अपॉन में करल वाई इक्वल्स टू हो जाएगा करल एन अपॉन में करल एक्स। देन हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। हैंस द सॉल्यूशन क्या होगा इंटीग्रेशन m मेरे पास कितना है माइनस के एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3 इंटू में डी एक्स। अब इस इंटीग्रेटिव पहले डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे ये आती है, उसके बाद मैंने इसको इंटीग्रेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मेरी इक्वेशन क्या बन रही है, उसके बाद मेरी इक्वेशन है या उसके बाद अब ये हमारे m है और ये हमारा क्या होगा n होगा। उसके बाद m हम यहाँ पे यही लेंगे, y यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट प्लस के n की वे टर्म नॉट इंक्लूड x, इसमें x है ये नहीं लेंगे तो 1 बाई वाई इंटू में डी वाई इज इक्वल्स टू सी, क्योंकि इंटीग्रेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड करते हैं। माइनस के 1 अपॉन में वाई की पावर 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका इसका पावर में जोड़ दे इसी से डिवाइड एस की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस के 1 बाई वाई का लोग y इज इक्वल्स टू
सी, ये हमारा क्या होगा, इसका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। यदि एग्जैक्ट नहीं आता, ये था हमारा ये करा था, ये फर्स्ट रूल है। सबसे पहले मैं एम को एक्स से मल्टीप्लाई, एन को वाई से मल्टीप्लाई, अगर वे नॉन जीरो है तो उसके बाद चेक करो क्या वे होमोजीनियस है। यदि होमोजीनियस है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन उसके बाद हम एम और एन करल एम का वाई के रिस्पेक्ट में, एन का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके बाद वे इक्वल आ जाएंगे तो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, एक्जैक्ट होगी। उसके बाद हम जो प्रीवियस लेक्चर में जैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था, उसके बाद हम उसका वैसे ही सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद एम और जो एन है, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, वो उसमें हम अपना एम और एन को चेक करेंगे। थैंक यू।